ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेन योगिवीर्याङ्गम्यं वन्दे विष्णुभवयारं सर्वलोकैकनाथं आदौरां तपोवनतिगुणं हत्वामरकाञ्चनं वेदेयणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्काप्रदानं पश्चाद्रामकुंभकञ्चितधिग्रामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवन्दनं मायापूतना जीवितापणं गोरुदं कश्चेदनं कौरवादिहननम् कुंतीस्तापालनम अथ भागवत पुराण कथिकम श्री कृष्ण लीलामृतम कस्तूरी तिलकम लाट पटले वक्स्त अस्ले कौस्तुभम नासाग्रे मोक्तकम करतले वेणुकरी कंकणम सर्वागे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः फुलेन्देवर कांति बिंदु वदनम वरावत्तम सप्रियम वसाटकमदार कौस्तुभधरम पीताम्बरम सुंदरम गोपीनाम नयनोतपलार्वितं तनु गो गोप संगावर्तम गोविंदम कल वेणुवादनम दिव्यांगम भूषम भजे हे राधे वृषभानुभूतने गांधर्विके हे राधके कृष्णन पंकज भरमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुण गुरु दामोदर प्रियसी हे श्री ललितादिक प्रिय सखी प्राण अधिके पाहि माम ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याधरणम तमेव सर्वं मम देव देवाय नमो नमः। ओम हरिशरणम गुरु आचार्य दंडोत जुगल सरकार दंडोत प्रियजन लालजुन दंडोत। हे ठाकुर जी राधा रानी श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य है। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य ये बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अन्नत महिमा श्रवण करो। राजा खड्गवाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिर कर कुछ उच्च श्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उससे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड्गवाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्रा लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल बाद व्यतीत होने पर वह हाथी यंत्र पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य
झंवर से ग्रस्त होकर मरण आसन हो गया। हाथी वाहनों ने जब उससे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वाहनों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी जंवरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने जंवर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देख कर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार अथवा कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़ा ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय। हरिशरणम हरिशरणम। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है। क्योंकि शांतिवकी हैं अथवा राजसी की वा तामसी हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा शांतिवकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती हैं। उसको तुम मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की
श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय हैं। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें शांतिवक पुरुष तो वेदों को पूजते हैं और देवों को पूजते हैं, और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर मन और इंद्रिया आदि को के रूप में परिणित वे आकाश आदि 5 भूतों को और अंतकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी खुश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान, क्रुश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती हैं वैसे ही भोजन भी सब को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो शांतिवक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवण युक्त और अति गर्म तथा अति तीक्ष्ण रूखे और दाहकारक एवं दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं, तथा जो भोजन अध पक्का रस युक्त और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो शांतिवक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के ही लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रख कर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान, तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्र के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अर्जुन,
हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तथा जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हित कारक एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निस्संदेह वाणी संबंधी है तप कहा जाता है। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन की प्रसन्नता और शांत चित्त एवं भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण की पवित्रता ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को शांतिवक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो शांतिवक कहा गया है। और जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना संसारी कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रख कर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक योग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मासादि अक्षय अभक्षय वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए
इसलिए वेद को कथन करने वाले 63 पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब है। ऐसे सब इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और 63 भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा व हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे भी लाभदायक है। इस प्रकार इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं परम विद्या एवं तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दंडोत गुरुआचार्य, दंडोत जुगल सरकार, दंडोत प्रियाजू लालजू, दंडोत ठाकुर जी, दंडोत गुरुआचार्य, दंडोत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे।